आज हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। तो जो हमारे लोअर लिम्ब का वेनस ड्रेनेज होता है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो हमारा वेनस ब्लड है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ असेंड करता है। तो बहुत सारे लोकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब को यानी लोअर लिम्ब से ब्लड को हार्ट की तरफ फेंकते हैं, और अगर इसका फेलियर हो जाता है तो जो हमारी वेन्स हैं उसमें ब्लड भर जाता है, और उस कंडीशन को हम लोग वेरिकोस वेन कहते हैं। यानी उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड असेंड नहीं कर पाता है हार्ट की तरफ। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वेनस ड्रेनेज में हेल्प करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि निगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। तो जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है वो निगेटिव हो जाता है। इससे एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है जो वेनस ड्रेनेज को हार्ट की तरफ खींचता है। दूसरा जो फैक्टर है वो आर्टेरियल प्रेशर और कैपिलरी बेड प्रेशर है। तो इसमें क्या होता है, जो आर्टेरियल प्रेशर जो है ब्लड को सर्कुलेशन में आगे बढ़ाता है, तो जो कैपिलरीज से ब्लड वेनस सिस्टम में एंटर करता है जिससे वेनस रिटर्न मेंटेन रहे। फिर तीसरा फैक्टर जो है कंप्रेशन ऑफ वेन अकम्पनिंग द आर्टरीज बाय आर्टेरियल परसेशन। तो कई वेन्स जो होती हैं वो आर्टरी के साथ साथ चलती हैं। आर्टरी की पल्सेशन नियर बाई वेन्स का कंप्रेस करती हैं और ब्लड को हार्ट की तरफ पुश करती हैं। चौथा फैक्टर है जो हमारी वेन्स हैं इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व कहीं भी हमारी बॉडी में लगे होते हैं, वो वन वे फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। तो वेन्स में वाल्व होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं, ये ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं। पांचवा फैक्टर क्या है, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं लोअर लिम्ब के। तो लोअर लिम्ब वेन्स ज्यादा मस्कुलर होती हैं और इनमें वाल्व की संख्या भी ज्यादा पाई जाती है। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं और यही कारण है कि ये ज्यादा मस्कुलर होती है। छठा फैक्टर है स्केलेटल मसल पंप का। तो जब हम वॉक करते हैं या रन करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटल मसल्स जो है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये डीप वेन्स को कंप्रेस करती हैं और ब्लड को पर हार्ट की तरफ भेजती हैं। इस मैकेनिज्म को हम लोग मसल पंप कहते हैं। तो डायफ्राम की एक्शन एक सक्शन एक्शन होती है, इसमें हेल्प करती है। सातवां फैक्टर है डीप फेसिया। तो जो हमारी डीप फेसिया है वो मसल को टाइटली सराउंड करती है। इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेन्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इससे वेनस रिटर्न और इफेक्टिव हो जाता है। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जो वेनस ड्रेनेज में हेल्प करते हैं लोअर लिम्ब के, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आती हैं कुछ सुपरफिशियल वेन है जो फ्रंट ऑफ लेग और डॉर्सम ऑफ फुट पर पाई जाती है। तो अगर हम लोग डॉर्सम ऑफ फुट पर देखें तो एक मीडियल मार्जिनल वेन और डॉर्सल मेटाटार्सल वेन और डॉर्सल वेनस आर्च से हमारी बनती है लॉन्ग सेफनस वेन। और जो हमारा डॉर्सल वेनस आर्च है और लेटरल मार्जिनल वेन है इससे हमारी बनती है शॉर्ट सेफनस वेन, जो कि पोस्टीरियर टू द लेटरल मेलियोलस से होकर के लेग में चली जाती है। और जो हमारी लॉन्ग सेफनस वेन है ये एंटीरियर टू द मीडियल मेलियोलस से होकर के लेग के मीडियल कंपार्टमेंट में चली जाती है। तो अगर हम लोग ग्रेट सेफनस वेन की बात करें तो सेफनस का मतलब होता है इजिली सीन, यानी जो आसानी से दिखाई पड़ जाए। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सुपरफिशियल वेन है हमारी बॉडी की, जो दी एक्सियल वेन ऑफ द लोअर लिम्ब रिप्रेजेंट करती है। तो जो हमारी ग्रेट सेफनस वेन है वो पूरे होल लोअर लिम्ब से वेनस ब्लड को ड्रेन करती है, और जो हमारा मीडियल साइड ऑफ द लेग है वहां से ड्रेन नहीं करती है। तो अगर हम लोग फॉर्मेशन और कोर्स देखें ग्रेट सेफनस वेन का तो सबसे पहले क्या होता है कि डॉर्सम ऑफ फुट पर मीडियल मार्जिनल वेन होती है और डॉर्सल वेनस आर्च होती है। ये आपस में आकर के कंबाइन करते हैं और बनाते हैं लॉन्ग सेफनस वेन या ग्रेट सेफनस वेन। फिर उसके बाद ये अपवार्ड रन करती है मीडियल मेलियोलस के फ्रंट में और फिर ऑब्लिकली क्रॉस करती है मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया को। तो जो हमारा मीडियल सरफेस है लोअर थर्ड ऑफ द टिबिया उसको हमारी लॉन्ग सेफनस वेन ऑब्लिकली क्रॉस करती है। फिर उसके बाद जो हमारी लॉन्ग सेफनस वेन है ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया के ऊपर असेंड करती है और नी के पास पहुंच जाती है। फिर नी के बीनीथ जाकर के ये लगभग एक
हाथ के बराबर पटेला के पोस्टीरियर में आ जाती है, फिर वो अपवर्ड रन करती है अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द थाई और फिर अल्टीमेटली ड्रेन हो जाती है फीमोरल वेन में, जहां पर क्रिब्रीफॉर्म फेशिया है उसके अंदर ओपनिंग पाई जाती है, सेफनस ओपनिंग। उस क्रिब्रीफॉर्म फेशिया को पियर्स करते हुए ये सेफनस ओपनिंग के अंदर जाकर के फीमोरल वेन में ड्रेन हो जाती है। तो अगर हम लोग पेक्युलैरिटीज देखें ग्रेट सेफनस वेन की, 10 से 15 वाल्व इसमें पाए जाते हैं। ये बैक फ्लो ऑफ वेनस ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, यानी नीचे से ऊपर ब्लड जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है इस वाल्व। जो हमारा सेफनोफीमोरल जंक्शन होता है, यानी जहां पर हमारी सेफनस वेन फीमोरल वेन में ड्रेन होती है, वहां पर हमेशा एक वाल्व जरूर पाया जाता है ताकि वेनस ब्लड जो है हमारा ये दोबारा से सेफनस वेन में ना आए। कुछ परफोरेटिंग वेन्स होती हैं, परफोरेटर होते हैं जो कि हमारी सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें, सबसे पहले हमारी मीडियल मार्जिनल वेन होती है और डॉर्सल वेनस आर्च होती है फूट के लेवल पर। ये मिलकर के बनाते हैं लॉन्ग सेफनस वेन या ग्रेट सेफनस। फिर इस ग्रेट सेफनस वेन में हमारी खुलती है पोस्टीरियर आर्क वेन, और जो हमारा डॉर्सल वेनस आर्च है और लेटरल मार्जिनल वेन है, ये मिलकर के बनाते हैं शॉर्ट सेफनस वेन, जो कि अल्टीमेटली जाकर के ओपन होता है पॉप्लिटियल वेन। तो हमारी जो पॉप्लिटियल वेन है इसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है पोस्टीरियर टिबियल वेन, और इस पोस्टीरियर टिबियल वेन की एक ट्रिब्यूटरी होती है पेरोनियल वेन। यानी जो हमारी पेरोनियल वेन है ये पोस्टीरियर टिबियल वेन में खुलती है और पोस्टीरियर टिबियल वेन हमारी जाकर के पॉप्लिटियल वेन में खुलती है, और पॉप्लिटियल वेन के अंदर ये हमारी शॉर्ट सेफनस वेन भी खुलती है। हमारी पॉप्लिटियल वेन जब ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो रही है फीमोरल वेन से, फिर फीमोरल वेन से ऊपर की तरफ कंटिन्यू होती है एक्सटर्नल इलियाक वेन में। तो फीमोरल वेन में हमारी लॉन्ग सेफनस वेन आकर के खुलती है। और जो हमारे परफोरेटर्स होते हैं, ये एडक्टर कैनाल परफोरेटर होता है, जिसे हम लोग हंटेरियन परफोरेटर कहते हैं, लोअर एंड ऑफ एडक्टर कैनाल में पाया जाता है। फिर एक बॉयड्स परफोरेटर होता है जो कि नी के पास पाया जाता है। एक लेटरल एंकल परफोरेटर होता है जो हमारा एंटीरियर ऑफ लेग में पाया जाता है, और 3 मीडियल परफोरेटर ऑफ कॉकेट होते हैं जो कि अपर, मिडल और लोअर मीडियल परफोरेटर होते हैं। तो अगर हम लोग ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मीडियल मार्जिनल वेन जहां से इसकी शुरुआत होती है, फिर लेग के अंदर जस्ट बिलो द नी एक एंटीरियर लेग वेन, पोस्टीरियर आर्च वेन ऑफ काफ और कम्युनिकेटिंग वेन ऑफ द स्मॉल सेफनस वेन। तो हमारी एक एंटीरियर लेग वेन है, दूसरी पोस्टीरियर आर्क वेन जो कि हमारे इसी ग्रेट सेफनस वेन में ओपन होती है जस्ट बिलो द नी लेग के अंदर। फिर थाई के अंदर पोस्टीरो मीडियल वेन ऑफ थाई और एंटीरियर लेटरल वेन ऑफ थाई। थाई के अंदर 2 ट्रिब्यूटरी होती है, एक एंटीरो लेटरल वेन होती है थाई की, एक पोस्टीरो मीडियल वेन होती है जो कि आकर के इस ग्रेट सेफनस वेन में। फिर जस्ट बिफोर पियर्सिंग क्रिब्रीफॉर्म फेसिया वहां पर 3 वेन आकर के खुलती हैं, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल। तो जहां पर फीमोरल वेन के साथ में ड्रेन होती है हमारी सेफनस वेन, वह उसके जस्ट पहले 3 वेन्स आकर के इसमें खुलती हैं, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेन। टर्मिनेशन से जस्ट बिफोर एक होती है डीप एक्सटर्नल पुडेंटल वेन जो कि इसमें खुलती है। तो टर्मिनेशन से जस्ट पहले एक डीप एक्सटर्नल पुडेंटल वेन होती है, यहाँ पर ये आकर के इसमें ओपन होती है। अब अगर हम लोग बात करें लॉन्ग सेफनस वेन और शॉर्ट सेफनस वेन में अंतर क्या है, तो लॉन्ग सेफनस वेन शुरू होती है मीडियल एंड ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च, और शॉर्ट सेफनस वेन जो है ये लेटरल एंड ऑफ द डॉर्सल वेनस प्लेक्सस से शुरू होती है। पोजीशन अगर देखें तो मीडियल मेलियोलस के एंटीरियर में होती है लॉन्ग सेफनस वेन और पोस्टीरियर में होती है शॉर्ट सेफनस वेन, लेटरल मेलियोलस। फिर जो अगर हम लोग वाल्व की बात करें, लॉन्ग सेफनस वेन में 15 से 20 वाल्व पाए जाते हैं, शॉर्ट सेफनस वेन में 8 से 10 वाल्व पाए जाते हैं। अगर सेंसरी नर्व का रिलेशन हम लोग देखें तो इसमें हमें दिखती है सेफनस नर्व और शॉर्ट सेफनस वेन में सूरल नर्व। तो जो हमारी सेफनस नर्व है ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फूट में पाई जाती है लॉन्ग सेफनस वेन के साथ में, और सूरल नर्व हमारी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फूट में पाई जाती है शॉर्ट सेफनस वेन के पास में। टर्मिनेशन लॉन्ग सेफनस वेन का होता है फीमोरल वेन में और शॉर्ट सेफनस वेन पॉप्लिटियल वेन में, जैसा कि हमने डायग्राम में समझाया। अब आते हैं परफोरेटर या परफोरेटिंग वेन। ये कुछ कम्युनिकेटिंग वेन्स होती हैं जो कि सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से कनेक्ट करती हैं। तो इन परफोरेटर के अंदर जो है वाल्व पाए जाते हैं जो कि
ब्लड को सिर्फ सुपरफिशियल से डीप में जाने के लिए अलाउ करते हैं, डीप से सुपरफिशियल में जाने के लिए अलाउ नहीं करते। तो जैसा कि इस तरह से परफोरेटर पाए जाते हैं, एक डायरेक्ट परफोरेटर होता है, एक इनडायरेक्ट परफोरेटर होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि जो हमारी सुपरफिशियल वेन है, तो सुपरफिशियल वेन से ब्लड जाता है मसल्स के अंदर, कुछ वेनस साइनस पाए जाते हैं, उस साइनस के अंदर फिर उसके बाद में उसको कनेक्ट करता है डीप वेन से, तो ये होता है इनडायरेक्ट परफोरेटर। और ये ब्लड को सुपरफिशियल से डीप वेन में ही जाने के लिए अलाउ करते हैं, डीप से सुपरफिशियल में ब्लड नहीं आता। डायरेक्ट परफोरेटर क्या होता है कि जो हमारी सुपरफिशियल वेन है ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है डीप वेन से, बीच में कोई वेनस साइनस या प्लेक्सस नहीं पाया जाता। तो अगर हम लोग साइट देखें परफोरेटर्स के, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया कि एडक्टर कैनाल परफोरेटर जो कि लोअर एंड ऑफ द एडक्टर कैनाल पर पाया जाता है, नी परफोरेटर जस्ट बिलो द नी क्लोज टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया पाया जाता है, और लेटरल एंकर परफोरेटर जो जंक्शन ऑफ द मिडल और लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल लेग पर पाया जाता है, और मीडियल एंकल परफोरेटर जो कि क्लोज टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द लोअर 1/3 ऑफ द टिबिया पर पाया जाता है। तो जो हमारा एडक्टर कैनाल परफोरेटर है या हंटेरियन परफोरेटर, ये लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एडक्टर कैनाल पे पाया जाता है। हमारा बॉयड्स परफोरेटर नी परफोरेटर है, जस्ट बिलो द नी क्लोज टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया पर पाया जाता है। फिर जो हमारा लेटरल एंकल परफोरेटर है, ये मिडल और लोअर 1/3 ऑफ द लेग के जंक्शन पे पाया जाता है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। और जो हमारा मीडियल परफोरेटर ऑफ कॉकेट है, इसमें 3 परफोरेटर पाए जाते हैं, अपर मीडियल, मिडल मीडियल और लोअर मीडियल। ये अपर 2/3 और लोअर 1/3 के जंक्शन पे पाया जाता है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग पर। जो हमारे मीडियल परफोरेटर हैं ऑफ कॉकेट के, ये टिबिया के मीडियल बॉर्डर के पास पाए जाते हैं। तो जो वाल्व पाए जाते हैं ग्रेट सेफनस वेन के अंदर, वो 10 से 15 नंबर में होते हैं और ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। तो जो हमारे वाल्व हैं ये सेफनोफिमोरल जंक्शन पर पाए जाते हैं, जहां पर सेफनस वेन जो है हमारी फिमोरल वेन में जाकर के ड्रेन होती है, उस जंक्शन पर हमारे वाल्व जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सेफनोफिमोरल वाल्व। ये कांस्टेंट होता है और इसके बहुत सारे फंक्शनल सिग्निफिकेंस हैं। तो जो हमारे परफोरेटर हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था, उसमें भी वाल्व पाए जाते हैं उसके ल्यूमेन के अंदर, जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को सुपरफिशियल से डीप वेन में ही भेजते हैं। तो जैसा कि हमने इस परफोरेटर में दिखाया कि इसमें भी वाल्व पाए जाते हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। सिर्फ सुपरफिशियल से डीप में ही ब्लड आ सकता है, डीप से सुपरफिशियल में नहीं जा सकता। अब आती है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी आता है काफ पंप और पेरिफेरल हार्ट। तो जो हमारा अपराइट पोजीशन है बॉडी का, इसमें वेनस रिटर्न होता है लोअर लिम्ब का। तो सबसे ज्यादा ये डिपेंड करता है कि जो हमारी काफ की मसल है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इन काफ की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारा जो ब्लड है ये ऊपर की तरफ फ्लो होता है। जैसा कि हमने फैक्टर ऑफ एक्टिंग में बात करी कि जो हमारा निगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर है और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, ये इसकी वजह से हमारा ब्लड एंटी ग्रेविटी अपवर्ड फ्लो करता है टुवर्ड्स द फ्रॉम द लोअर लिम्ब टुवर्ड्स द हार्ट। इसी वजह से हम लोग काफ मसल को पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। जो हमारी सोलियस मसल होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग में, इसे हम लोग पेरिफेरल हार्ट इसीलिए कहते हैं कि इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा ब्लड जो है ऊपर की तरफ फ्लो होता है टुवर्ड्स द हार्ट, और इस मैकेनिज्म को हम लोग काफ पंप कहते हैं। तो जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ये लार्ज नंबर ऑफ द साइनस जो इस मसल के अंदर पाए जाते हैं, ये डीप फिशियल वेन से डीप वेन में पाए जाते हैं। फिर डीप वेन में जो ब्लड है ये हार्ट की तरफ असेंड होता है, और जब मसल हमारी रिलैक्स होती है फिर ये ब्लड साइनस के अंदर भरते हैं और सुपरफिशियल वेन के अंदर आते हैं। तो जैसा कि ये हमारा सेक्शन ऑफ ब्लड इनटू द वेनस साइनस ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ सोलियस। जो हम लोग हमारे ब्लड का सोलियस मसल का रिलैक्सेशन होता है, तो ये वेनस साइनस जो पाए जाते हैं मसल के अंदर, ये जाते हैं ब्लड से जब वाल्व हमारा ओपन होता है। फिर जब ये मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है और ऊपर जो वाल्व लगे हुए होते हैं ये ओपन होते हैं और ब्लड को हार्ट की तरफ भेजते हैं। फिर ऊपर आता है कट ओपन प्रोसीजर या वेनेसेक्शन। तो हम लोग ग्रेट सेफनस वेन में फ्रंट ऑफ दी मीडियल मेलियोलस एक प्रोसीजर करते हैं, कट ओपन प्रोसीजर। जब हमारी बॉडी में कोई वेन ढूंढे नहीं मिलती है तब हम लोग इस सेफनस वेन में कट ओपन प्रोसीजर करते हैं, जस्ट एंटीरियर टू दी
मीडियल मेलियोलस। और जो हमारी सेफेनस वेन है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये सेफेनस नर्व के साथ में चलती है, तो हम लोग बहुत ध्यान से प्रोसीजर करते हैं ताकि जो हमारी सेफेनस नर्व है इसमें इंजरी ना हो जाए। फिर जो हमारी सेफेनस वेन है, ग्रेट सेफेनस वेन, ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में भी यूज करी जाती है। जब कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है तो हम लोग इस वेन का यूज करके इसमें से कैथेटर डाल करके हमारे हार्ट के अंदर जो बाईपास सर्जरी करनी होती है उसे कर। फिर होता है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन क्या है कि ये डायलेटेड टार्चुअस वेन हो जाती है, सुपरफिशियल वेन के अंदर ब्लड भर जाता है, तो जो हमारा वाल्व जो लगे होते हैं वेन्स के अंदर वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वन वे फ्लो है ब्लड का वो बिगड़ जाता है, तो ब्लड जो हमारा है डीप से सुपरफिशियल वेन में आ जाता है, तो वेन्स डायलेट हो जाती हैं और टार्चुअस हो जाती है। तो जैसा कि ये हमारा डायग्राम है, इसमें जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स हैं ये टार्चुअस दिखाई पड़ रही हैं और डायलेट हो गई हैं वाल्व के फेलियर होने की वजह से। तो वेरिकोस वेन ज्यादातर इन लोगों में होता है जो बहुत देर तक खड़े रहने वाला काम करते हैं, जैसा कि ट्रैफिक पुलिस होता है या कोई टीचर होता है जो खड़े होकर के काम करता है, ज्यादातर वॉचमैन हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो। तो जो परफोरेटर के अंदर वाल है जो सेफेनोफेमोरल जंक्शन के ऊपर लगे हुए हैं उसकी इनकम्पिटेंसी हो जाती है, इसी वजह से ये हमारा वेरिकोस वेन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का फ्लो है ये रिवर्स हो जाता है, तो वेन जो हमारी है उसमें हाई प्रेशर लीक होता है और कंसिक्वेंटली सुपरफिशियल वेन डायलेट हो जाती हैं और टार्चुअस हो जाती हैं, और इसी कंडीशन को हम लोग वेरिकोस वेन कहते हैं। तो जब भी हमारी सुपरफिशियल वेन में ब्लड रुक जाता है तो डीजनरेशन कर देता है वाल्व का, इसकी वजह से हमारे वेरिकोस अल्सर हो जाते हैं। तो जब ये वेरिकोस वेन बहुत ज्यादा हो जाता है इसकी वजह से इसमें जो वाल्व लगे होते हैं उसका डीजनरेशन करता है, इस डीजनरेशन को करने की वजह से ये हमारे वेरिकोस अल्सर हो जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। तो जो हमारा डायरेक्शन है फ्लो का, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ। तो जो हमारे वाल्व लगे हुए हैं ये वन वे फ्लो की वजह से लगे हुए हैं, ये ब्लड को नीचे नहीं आने देने देते हैं। लेकिन जब हमारा वेरिकोस वेन होता है और ये वाल्व खराब हो जाते हैं तो ये ब्लड की पूलिंग हो जाती है इसमें, इसी की वजह से ये ब्लड जो है सुपरफिशियल वेन में भर जाता है और डायलेट और टार्चुअस हो जाता है। तो ये था हमारा वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। ये जो वेनस ड्रेनेज है लोअर लिम्ब का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्लिनिकल केस और लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है वेरिकोस वेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।